जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SRTI टेक्निकल क्लास में। आज की क्लास का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, एसेंशियल स्किल। क्या होगा? एसेंशियल स्किल यानी कि आवश्यक कौशल। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आवश्यक कौशल यानी कि एसेंशियल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक ना, इसमें टोटल हमारे पास 36 क्वेश्चंस है आई होप। तो इसको हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे। डेली के हम कितने क्वेश्चंस देखने वाले, 18 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 18 कितना हो जाएगा, 36 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आज के क्वेश्चंस को बिना देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या है, क्लियर आइडिया हो, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यू, ETC इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस। क्या कहेंगे भाई, सेल्फ अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर पर्सनालिटी के अंदर क्या है, वीकनेस कौन सी है, स्ट्रेंथ क्या है, और थॉट्स, बिलीफ, मोटिवेशंस या वैल्यू है। तो इनके हम क्या करते हैं, इनको सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या, इनको बढ़ाना। ठीक ना, सेल्फ अवेयर हो गए तभी क्या कर पाओगे, आप अपने अंदर सुधार कर पाओगे। ठीक ना, अच्छा से अच्छा सुधार कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट योर आइडेंटिटी। इनमें से कौन सी आपकी पहचान नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सा आपकी पहचान नहीं है। तो ओपिनियंस आपकी पहचान है, आपके थॉट हैं तो आपकी पहचान होगी। वैल्यूज, आपकी वैल्यू क्या है, ये भी आपकी एक पहचान है। दूसरी, लाइक्स, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, ये भी क्या है, एक आपका पहचान है। ठीक है, लेकिन मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम, आपने किसी एग्जाम में कितना मार्क स्कोर किया है, ये किसी प्रकार का आपका आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक ना, वो अलग बात है कि लोग क्या कर देते हैं आज के ज़माने में, उसी को वैल्यू दी जा रही है। ठीक ना, कि फलाने का बेटा है, वो उसने स्कोर करा इतने अंक, है ना। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है, आपका ओपिनियंस रखता है, वैल्यू रखता है, और लोग कितने पसंद करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये कब समझ में आएगा, अभी नहीं, अभी तो आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए क्या मायने रखता है, एग्जाम में कितना स्कोर किया, कितना अंक लाया, ये मायने रखता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या मायने रखता है, ओपिनियंस, वैल्यू और लाइक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है, आपका पहचान नहीं है। क्या नहीं है, मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जाम, एग्जाम में आपने कितने मार्क स्कोर किए, ये आपकी पहचान नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकग्राउंड रिफर टू अ पर्सन। किसी पर्सन का या व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या रिफर करता है, तो उसके बैकग्राउंड का पता कैसे चलता है भाई, उसके एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग, एजुकेशंस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक ना, यानी कि उसके पास में कितना एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग उसने कितना लिया हुआ है, या फिर उसके पास में एजुकेशंस कितना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, किसी व्यक्ति के बैकग्राउंड को शो करती हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन। किसी व्यक्ति के रूप में आपके पास में क्या है, एबिलिटी एंड क्वालिटीज क्या है, क्षमता और गुण है। दैट हेल्प्स, जो क्या करता है, मदद करता है, यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, लाइफ और कैरियर में ग्रो करने में जो मदद करता है। तो वो कौन सा है भाई, एबिलिटी एंड क्वालिटी, वो कौन सी है, यानी कि एबिलिटी का मीन्स क्षमता
और क्वालिटी का मीन्स गुड। तो वो कौन सा क्षमता और गुण है जो आपको लाइफ में या फिर कैरियर में आपको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पर्सनल स्ट्रेंथ, बी कह रहा है पर्सनल वीकनेस, सी कह रहा है अपॉर्चुनिटी, डी कह रहा है थ्रेट। तो थ्रेट का मीन्स क्या होता है? धमकाना, बिल्कुल नहीं होगा। सी अपॉर्चुनिटी, आपको फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी दे दिया हमने कि कुछ कर लो। फॉर एग्जांपल हमारे पिता के क्या हो गया, बहुत सारे जायदाद हैं, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्या मिल गई कि हमारे पास में जायदाद है, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप क्या कर दोगे? लॉस कर दोगे। तो अपॉर्चुनिटी मायने नहीं रखती। क्या मायने रखेगा? आगे देखते हैं। पहले बी कह रहा है पर्सनल वीकनेस, वीकनेस तो किसी प्रकार से नहीं करेगा आपका, ठीक ना, कैरियर में ग्रोथ कर ही नहीं सकता ये चीज़ें। ए कह रहा है पर्सनल स्ट्रेंथ, आपके पास में खुद का स्ट्रेंथ है, ठीक ना, निजी ताकत है। वो थॉट के लेवल पे भी हो सकता है और एक बॉडी के लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सनल स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगा? आपको लाइफ में या फिर कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो वो कौन सी क्षमता और गुण है? वो क्या है? पर्सनल स्ट्रेंथ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड निगेटिव, वे क्वालिटी या वे गुड जिसको हम क्या करते हैं? निगेटिविटी में लेते हैं, एंड नीड टू बी वर्क ऑन, और जिस पे हमें वर्क करने की आवश्यकता होती है, वो कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पर्सनल स्ट्रेंथ। पर्सनल स्ट्रेंथ पे आपको काम करने की आवश्यकता है? मेरे हिसाब से नहीं है। आगे देखते हैं। पर्सनल वीकनेस, वीकनेस पे काम करने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नहीं। थ्रेट्स, यानी कि थ्रेट का मीन्स क्या होता है? धमकी होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है आर द क्वालिटी दैट कंसीडर्ड निगेटिव, जिसको हम निगेटिव रूप में रखते हैं। तो इसमें से देखो स्ट्रेंथ हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, थ्रेट हो गया, वीकनेस हो गया। वीकनेस को हम क्या रखते हैं? वीकनेस को हम निगेटिविटी के रूप में लेते हैं। एंड नीड टू बी वर्क डाउन, और जिस पे हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल वीकनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, पर्सनल वीकनेस का एग्जाम्पल कौन सा है? फास्ट में करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ब्रीफ में हो जा रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, पर्सनल वीकनेस का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वीकनेस का एग्जाम्पल नहीं है। बीइंग लेजी, लेजी, लेजी महसूस करना या फिर लेजी होना, आलसी होना, ये क्या है? वीकनेस का एक रीजन्स है। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्स आर ऑफ टाइप टू टाइप्स, ठीक ना। गोल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुड एंड बैड, गुड और बैड, या फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, या फिर रिच एंड पुअर गोल्स, या फिर डी कह रहा है फिक्स्ड टर्म एंड नॉन फिक्स्ड टर्म गोल्स। तो क्या हो जाएगा? जो गोल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, बी कह रहा है ऑप्शन कि लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। तो क्या क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक ना। तो गोल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी के बाद में हमारा पहला गोल क्या होगा? शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होगा? कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। लेकिन उसी को हम लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में अगर सोचें तो हम क्या कहेंगे? कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होगा? कि फाइनेंशियली हम फ्री होना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि गोल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है भाई? फीलिंग ऑफ जॉय,
यानी आप आनंद को फील कर रहे हो तो ये स्ट्रेस तो नहीं हो सकता। फीलिंग ऑफ सरप्राइजिंग, आप आश्चर्य फील कर रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। फीलिंग ऑफ डिलाइट, आप क्या कर रहे हो, आनंद की अनुभूति कर रहे हो, ये भी क्या है, स्ट्रेस का रीजन नहीं होगा। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, आप क्या कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशंस फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, स्ट्रेस है। ये क्या है, स्ट्रेस है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट, ये सब क्या है, स्ट्रेस के कारण है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, इनमें से कौन सा गुड स्ट्रेस का एक साइन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, ये आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से क्या करता है, आपको रोकता है। इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ, या आपके खुद के ऊपर डाउट महसूस करवाता है, ठीक ना, खुद के ऊपर क्या फील कर, आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। नेक्स्ट करा सी, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, आप लंबे समय तक टेंशन में नहीं रह सकते, लॉस ऑफ स्लीप, ठीक ना, नींद को खोने में, यानी कि नींद को खोकर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में नहीं रह सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ गुड स्ट्रेस, ये अच्छी बात है, ठीक ना। डी कह रहा है मेक यू फिजिकली इल, गुड स्ट्रेस आपको फिजिकल रूप से बीमार बनाता है और काज ऑफ पेन और रीजन बनता है दर्द का, तो ये गुड स्ट्रेस नहीं है भाई। तो क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा कि यदि आप नींद को खो भी देते हो तो लंबे समय तक टेंशन में नहीं रहोगे, तनाव में नहीं रह सकते, ठीक है, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन बी अ काज ऑफ स्ट्रेस, इनमें से कौन सा तनाव का कारण हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर टू बी परफॉर्म इन एग्जाम, एग्जाम में परफॉर्म करने का प्रेशर है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में विवाद हो गया है तब भी स्ट्रेस हमारे सर पे बढ़ेगा। लॉन्ग कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क, यानी कि आपको वर्क करने के लिए घर से दूर तक जाना पड़ रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है, काज ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी के सभी क्या हैं, काज ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ बैड स्ट्रेस, विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ बैड स्ट्रेस, इनमें से कौन सा बैड स्ट्रेस का साइन है। तो प्रिवेंट यू फ्रॉम परसुइंग योर गोल्स, आपको अपनी गोल्स की तरफ बढ़ने से रोकना, ये क्या है, बैड स्ट्रेस है। मेक यू फील फिजिकल इल और इन पेन, मेक यू फील फिजिकल इल, आपको महसूस कराता है फिजिकली बीमार और इन पेन और दर्द। या फिर कह रहा है नेक्स्ट, मेक्स यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ टास्क, गिवन टास्क। मेक यू डाउट योर एबिलिटी, आपको अपनी ही क्षमता पे क्या होता है, डाउट फील कराता है, टू परफॉर्म एट अ गिवन टास्क, जो टास्क दिए गए हैं उन पे परफॉर्म करने में। या फिर डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। An activity that stop or reduce stress is called a stress buster,
ठीक ना। यानी कि स्ट्रेस बस्टर किसको कहते हैं, वे एक्टिविटी जो क्या करते हैं, तनाव को कम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। तो आप ये बताओ, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू, तो आपके अनुसार इनमें से कौन सा इज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है स्ट्रेस बस्टर। तो इनमें से कौन सा आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्पेंडिंग लॉन्ग हावर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक प्रॉब्लम के बारे में सोचना। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय से बेड पे जाना। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुनना। और गार्डनिंग, और क्या करना, गार्डनिंग करना, यानी कि बागवानी करना। तो गोइंग टू बेड टाइम, तो ये देखो आप टाइम से बेड पे जा रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो और बागवानी कर रहे हो, तो इससे किसी प्रकार का स्ट्रेस आपको नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तनाव से आप मुक्त हो जाओगे, है ना। तनाव थोड़ा कम होगा ये चीज़ें करने से। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेस बस्टर इनमें से कौन सा नहीं है, तो स्पेंडिंग लॉन्ग हावर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक प्रॉब्लम के बारे में सोचना, इससे क्या होगा भाई, तनाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मीन्स क्या होता है, ध्यान। तो ध्यान क्या होता है, डायरेक्ट आते हैं आंसर के ऊपर, बताते हैं। तो ध्यान क्या होता है भाई, इट इज द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन अ मोमेंट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इट इज द एबिलिटी, यह क्या है, क्षमता है, टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन अ मोमेंट, एक मोमेंट में, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट होने का एक क्या है, तरीका है, क्षमता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में इनमें से कौन सा सही है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक बात है। स्ट्रेस कांट बी कंट्रोल्ड, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गलत बात है। स्ट्रेस कांट बी डिक्रीज, स्ट्रेस को डिक्रीज नहीं किया जा सकता, यानी कि तनाव को कम नहीं किया जा सकता, गलत बात है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कैन बी मैनेज, स्ट्रेस को, तनाव को मैनेज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम होगा। तो ये कह रहा है टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मीन्स क्या होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को फॉलो करना। टू थिंक डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचना। टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, डाटा को इकट्ठा करना और एनालिसिस करना। टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू अ हायर अप, अपने से अपर लेवल वाले को अपने प्रॉब्लम की रिपोर्ट को दिखाना। तो क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, डाटा को इकट्ठा करो, गैदर करो और उस पर एनालाइज करो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ओनली एक्सपर्ट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को केवल एक्सपर्ट सॉल्व कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता।
कोई भी सॉल्व कर सकता है, हो सकता है जो एक्सपर्ट नहीं है वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बी कह रहा है द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। परस्यू अ कोर्स टू इवन सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम, हमें सिंपल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए कोर्स लेने की आवश्यकता होगी। तो ऐसा नहीं होता ना, आप कोई सिंपल सी प्रॉब्लम्स है आपको और आप उसके लिए भी क्या कर रहे हो, कोर्स लेने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके मैथ का कोई क्वेश्चन है, आप उसको लेके क्या हो और प्रॉब्लम में हो, तो उसको सॉल्व कराने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, कोर्स खरीद लिए कि चलो ये कोर्स खरीद लेते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। हो सकता है आपके घर पे कोई हो जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता। आगे देखते हैं। डी कह रहा है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। गलत बात है भाई, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो सत्य यही है भाई बी कि द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे देन द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेटर से बेटर परफॉर्म करोगे। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजंस को लेने में कौन सा, इनमें से किसको कंसिडर किया जाता है। योर मूड को, यानी कि आपका मूड है या नहीं, ये मायने रखेगा कि नहीं डिसीजन लेने में। तो मूड मायने नहीं रखेगा, ठीक ना, मूड के हिसाब से कभी भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। बी कह रहा है द चॉइस ऑफ योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के चॉइस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, गलत है। द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी ने जो रूल्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। योर पर्सनल प्रायोरिटीज, यानी कि आपकी जो पर्सनल प्राथमिकताएं क्या है, पर्सनल ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अभी मैं भूख से मर रहा हूँ, तो भूख से मर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, रोटी चाहिए, है ना, खाना चाहिए। तो हम किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, अपनी प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और क्लास समझ में आई होगी, ठीक ना। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।